अंदर है सीपी फरीदाबाद, नाजनीन है आईजी साउथ रेंज है, और ये जजर है डॉक्टर सिर्फ डांगरों के डॉक्टर हैं। तो आदमियों के डॉक्टर आज से डांगरों के डॉक्टर है। विकास से मुलाकात हुई, राणा यादव हमारी है, और ये STF के हैं, इनका नाम हम नहीं लेते, जबका जासूस है रडार के नीचे काम करते हैं। तो मोटा मोटी हमसे तो क्या पूछना आपने, मुझको आपसे पूछना है, जो रिवर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस है। संजय यादव से शुरू करते हैं। कल फोन पर कई ज्ञान मुझे ये दे रहा था, शुरू हो जाओ। बताओ क्या क्या करना है। हमारे पास ज्ञान का भंडार है, दो ना, वो डिपेंड करता है कि वो कितना काम आता है कितना नहीं आता। उससे क्या फर्क पड़ता है। जो डॉक्टर नहीं है उससे इलाज के बारे में पूछ लो, तो उल्टा पुल्टा ही बोलेगा, तो सुनेंगे, कोई बात नहीं। तो जैसे कि आदमी को डिस्कस ना करें, प्रोसेस को डिस्कस। हाँ ना, बिल्कुल। तो आपको क्या, अगर कोई 3 चीज आपको कहने कहा जाए तब क्या कहेंगे? आदमी की बात ये है, एक से शुरू करते हैं, क्योंकि इतने सारे। पहला काम को कहना, आप तो क्योंकि पब्लिक लाइफ में है, लोगों से मिलते हैं, सुनते हैं सबकी, तो कुछ तो मेरा जो ये एक्सरसाइज इसलिए होता है, ये स्टैनफोर्ड का डिजाइन मेथड लैब होता है, उसमें ये अंडरस्टैंडिंग है जितना प्रॉब्लम है वो डिजाइन प्रॉब्लम है। डिजाइन ठीक करिए तो रिसोर्स वही है, आदमी वही है। तो अगर थोड़ा डिजाइन फॉल्ट आपने कर दिया, तो डिजाइन फॉल्ट पता कैसे करें? तो बोलते हैं यहाँ से मत गाड़ी। हम तो कभी गाड़ी चलाते नहीं, खुद कभी ट्रैफिक में घुसे नहीं, हमें क्या पता क्या प्रॉब्लम है। तो जो रोज गाड़ी चलाते हैं उनसे पूछिए। तो यूजर जनरेटेड पेन पॉइंट्स बोलते हैं, जो यूजर है उनसे पूछे कि क्या पेन है, उसको रिमूव करिए। वो उसका डिजाइन मेथोडोलॉजी थिंकिंग उसकी वो है। मुझे कोई तीन पेन बताए, 1 2 3। देखिए कि ये तो एक पॉलिटिकल नारा होता है हर बार की प्रदेश में भय भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, कानून व्यवस्था जो है डगमगा गई। ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें मैं आपको इंटरव्यू करूंगा कि इसको, इन चीजों को अब ये ना सोचे कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों कहा जाता है। हम इस तरह से देखें कि एक तंत्र है, पूरा आर्क है, तो लोग सरकारें चुनते हैं, एक पक्ष होता है जो कि सरकार बनाते हैं और संविधान के अनुसार कानून को चलाते हैं। फिर प्रतिपक्ष हो गया जो कि पब्लिक फोरम से, लेजिस्लेचर से, प्रेस के थ्रू उनसे जवाब तलब करते हैं। तो जो ह्यूमन रिलेशन में वायलेंस और डिसेप्शन वो इतना ज्यादा पेन क्रिएट करता है कि एक भी है तो ज्यादा है, तो उस पर लगातार सवाल उठते रहने चाहिए। लेकिन जो रोकने वाले वो तो छोटे बहाने हैं, तो ये किसी ने किसी को कहीं मार दिया, हम क्या कर सकते हैं। अगर नहीं जवाबदारी रखी जाए, हमारे पास 75 बहाने, ये हम क्या कर सकते हैं, जो कि बड़ा कन्विंसिंग सा लगता है। बोलते हैं जी क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते मतलब नहीं है, नौकरी चाहिए तो ये रिजल्ट चाहिए। इस तरह का थॉट प्रोसेस के लिए क्रिटिसिज्म इज ए फोर्स। हमें प्रेस से, जुडिशरी से, उनका भी काम होता है देखना हमारे काम को, पब्लिक भी बोलती है, अपोजिशन लीडर्स भी बोलते हैं, सरकारें भी कहती है, तो उसका हम बुरा नहीं मानते, हम सारी चीज़ों को नोट करते हैं वो क्या कह रहे हैं। किसी ने किसी पेन को आर्टिकुलेट करना है, किसी ने कहा होगा, उनकी आवाज़ हम तक पहुँचा रहे हैं, उसको हम नोट करते हैं। फिर कहते हैं हम जो काम कर रहे हैं क्या इसको एड्रेस्ड है, नहीं है तो कैसे करें। तो हर क्रिटिसिज्म जो है जिसको आप कह रहे हैं हमारे लिए फीडबैक, क्योंकि आपको कोई दिक्कत हुई, आपको आंकड़े दिखाने लग जाए, बोले जी इसका क्या करें हमारी तो ऐसी तैसी हो रही है। सो एवरी क्रिटिसिज्म इज काइंड ऑफ फीडबैक फॉर अस, कि जो हम काम कर रहे हैं क्या उसी अनुरूप कर रहे हैं जैसा कि लोग चाहते हैं, या फिर हम अपना अलग रेल चल रही है हमारी, लोगों की जरूरतें अलग है। उस कन्वर्जेंस के लिए कि लोगों की जरूरतों के हिसाब से अपना काम आप करें, उसको फीडबैक है। तो जहाँ लोगों की फीडबैक है उसमें 3 ही पॉइंट है। फर्स्ट, पुलिस ने कह दिया है कि देयर इज प्री रजिस्ट्रेशन, आप जाइए, आपका मुकदमा दर्ज होगा। पब्लिक का ये मानना है कि नहीं, विदाउट अप्रोच कुछ नहीं होगा। ठीक है, बिना अप्रोच के FIR नहीं होता। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, गुड़गांव में ट्रैफिक की समस्या है, सबको पता है। अभी ये पंडित जी मेरे से बात कर रहे थे तो मैंने उस पर ये उदाहरण दिया
कि एक परिवार में नियमित ये होता है कि मियां बीवी और 2 बच्चे हो गए, अब मेरे 3 हो गए या किसी की 4 हो गए, तो पॉपुलेशन बढ़ गई। उसी तरह गाड़ियों की संख्या बढ़ गई, संसाधन उतने ही है। जीएसटी में कटौती हुई तो और भी बढ़ गई। बूम आ गया। तो जो स्कूटर खरीदने के वो कार खरीदने लग गए। हाँ, कार वाले हवाई जहाज की तरफ चले गए। चलिए, ट्रैफिक की प्रॉब्लम है। एक तीसरा का है और बहुत सालों से है, ऐसा नहीं है कि आज ही है ये। पर वो ये कि संसाधन उतने ही है, सड़क उतनी ही है, ट्रैफिक का जो है व्हीकल वॉल्यूम कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। और थर्ड मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा एक वो है कि अपनी पुलिस जी ग्रेट है। चलो पुलिस ग्रेट तो नहीं है, इसको ठीक ना, इसमें ऐसा है ना कि मैं आप बोल दो हम हाँ बोल दे, इससे तो बात नहीं बनेगी ना। पुलिस एक ऑर्गेनाइजेशन है, 70,000 है, हमसे गलतियां होती है, बेवकूफियां होती है, आदमी है, सबसे होती है। ठीक है, कभी नालायकी भी होती है, हम उसको लेकर डिफेंसिव नहीं है कि नहीं जी हम तो परफेक्ट। बट कोशिश ये रहती है कि चूंकि ये पब्लिक फंडेड एजेंसी है, तो हमारे दो रूप है। एक तो सर्विस ओरिएंटेड है, जो विक्टिम है तो वो बेचारा फंस गया, फिर फंसा आदमी का दिमाग अलग होता है, तो आपके पास आ गया, उसको प्लीज ज्ञान मत दो, हियर हिम थ्रू अनइंटरप्टेड, ये नहीं कि आके बैठ गया तो उधर बैठ जाओ, उधर बैठ जाओ। फूड बहुत बड़ा स्ट्रेस रिलीवर है, जैसे से चाय पी लो ध्यान ही भटक जाता है, इन्हें को चाय नहीं मिलती उसमें, तो बाहर नहीं मिलती, कुछ लोग चौधरी साहब बैठो जी, बड़ा धक्का हुआ आपके साथ, चाय जो पियो, बोलो क्या कर सकते हैं। फिर जब बात करते हो तो फिर ये नहीं कि मोबाइल सुन रहे हैं, फोन सुन रहे हैं, उधर होते क्यों, आराम से सुनो सुनो सुनो, उसका नुकसान तो हो लिया। अगर सर फूट लिया, डॉक्टर ठीक करेगा, टाइम से ठीक होगा, आप क्या करोगे। ठगा गया है, जिसने ठगा है उसके पैसे रिकवर करके इसको देने पड़ेंगे, तब ठीक होगा। इमीडिएटली 2-3-4 मिनट में ऐसी कोई आफत नहीं है कि आप नहीं सुन सकते, सुनिए उसकी। और अगर लगता है कि इसका कोई क्रिमिनल ऑफेंस बनता है, बोलो जी आपका ये पर्चा फोड़ो और ये टाइम लाइन है, इस हिसाब से कोई काम हो जाए। ये मौलिक शिष्टाचार बनता है उस सिटीजन के लिए जिसके टैक्स मनी से, जिसके काम के लिए एजेंसी खड़ी हुई। हमको मालिक बनाने के लिए एजेंसी नहीं बनी कि आ जाओ अफसर बन जाओ, इसलिए नहीं बना, ये बना हम लोग को इसलिए लाया गया ढूंढ ढूंढ के यूनिवर्सिटी और कॉलेज से। देखिए बड़ा यूनिक है कि गवर्नमेंट में मोस्टली आप देखेंगे एक्सपीरियंस तजुर्बेकार लोग हैं जो पॉलिटिकल उसमें इफेक्ट है। जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है बहुत यंग होती है, अब एसपी को देखो 26-27 साल का, डीसी 26 साल का, जिससे अपेक्षा है जो इनकी उम्र के बाहर लोग बैठे हैं उनको संभाल कर रखें, और जो नई चीजें है आ रही है उसको सरकार में लेके आवे, इनकी यही भूमिका है। तो जो फ्री रजिस्ट्रेशन वाली बात आप कर रहे थे, तो बेसिक इकोनॉमिक ऑफेंसेस में लंबा चलता है, इतने झूठे, इतने बदमाश, इतना मोटा कंप्लेंट देंगे, उसको पढ़ने में 6 महीने लग जाते हैं। अरे इधर से शुरू करो तो बीच में फंस जाते हैं, खत्म करो तो चुप हो जाते हैं। तो इस तरीके से जिस लेवल की ठगी हुई है उस लेवल की पुलिस बनी ही नहीं। यहाँ पे इकोनॉमिक्स वर्ष से भर्ती होने चाहिए थे, PhD इस टाइप से। अब आप +2 में सिपाही ले आते हो या ग्रेजुएट PSI आ गया है, इकोनॉमिक्स वैसे एक सब्जेक्ट नहीं है जो बहुत पॉपुलर हो, उनको ये काम पकड़ा देते हैं, फिर अंग्रेजी ऊपर से मारते हैं, तो उसमें पर लंबा खेल चलता है। मोस्टली इकोनॉमिक ऑफिस में ये होता है मुकदमा नहीं दर्ज होता है, तो उसमें जितने दर्ज कराने वाले होते हैं, हम नहीं कहते उनका सब धक्का नहीं हुआ है, कई लोग उसको मिसयूज भी करते हैं। बाकी जो ऑफेंसेस है ना जी, 20% मुकदमे फर्जी दर्ज होते हैं, अब नॉन रजिस्ट्रेशन तो भूल जाओ, 100 में 20 मुकदमे फर्जी होते हैं। पानीपत में हमने कमेंट नहीं करे पर्टिकुलर सेक्शन में आधे मुकदमे फर्जी, रजिस्ट्रेशन का ये लेवल है कि सही तो छोड़ो जी, गलत भी दर्ज कर ले, दर्ज कर दो, कोई बात नहीं, देखो वो एक प्रॉब्लम नहीं है रजिस्ट्रेशन का। इकोनॉमिक ऑफेंसेस में ऑफकोर्स प्रॉब्लम है, क्यों, एक ठग दूसरे ठग के पीछे लग रहे, इतना अगर 2 पन्ने की कोई शिकायत है हम 5 मिनट पढ़ के कोई फैसला ले ले, इतना मोटा हमारा DA घुस जाता है उसमें बाहर ही नहीं निकलता। तो है स्किल गैप है इकोनॉमिक ऑफिस को डील करने में, बट उसको ठीक है हम लोग प्रायोरिटाइज करें, इस तरीके से इंस्टीट्यूशंस को इस तरह से रीओरिएंट करें कि इकोनॉमिक ऑफेंसेस में हमारी एक्सपर्टीज हो और उसमें क्विकली पता कर पाए क्या है क्या नहीं है। आपने जो सर फर्जी FIR वाली बताई, कल 2 लॉयर पकड़े हैं सर यहाँ पे, यस, और वो बॉक्सो के और रेप के उन्होंने झूठे मुकदमे दर्ज करा रखे थे प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे में, बिल्कुल। तो
तो ये ठगी और बदमाशी तो देखिएगा कि ये जंगल से आया हुआ है। ये सभ्यता जो है बनाई हुई चीज है, जंगल से हम इधर आए हैं। जो नेचर तो बिल्कुल ही क्लियर है ना जी। बाढ़ आया तो अच्छे बुरे में भेद नहीं करती, सबको भाएगी। नेचर कहती है जिसकी लाठी उसकी भैंस। लेकिन यहाँ जो सभ्यता हमने बनाई है उसमें ये है, खासकर प्रजातंत्र में, कि ये कानून चलेगा। कानून का मतलब ठगी बदमाशी नहीं है। किसी को बुद्धि कम है, जानकारी नहीं है, तो आप उसका बेजा इस्तेमाल नहीं कर सकते। कोई कमजोर है, आप उसको नहीं तंग कर सकते। तो शेर और बकरी एक घाट में पानी पिएगा, और शेर को अपनी ताकत का गुमान नहीं होना चाहिए। अब बकरी के लिए 112 है, वो फोन वोन कर देगी, पुलिस आके शेर और बकरी बराबर कर देगी। ये प्रजातंत्र का आश्वासन है। तो कभी होता कभी नहीं होता। बकरी डरती रहती है कि जब तक 112 आवेगा तब तक शेर के पेट में होंगे, कौन कंप्लेन करेगा। तो भय रहता है लोगों के बीच में। हम ही को देखिए, आपसे बात करेंगे तो अलग रहेगा, इनसे बात करें तो अलग रहेगा, और हमको बड़ा आदमी मिल गया फिर अलग बॉडी लैंग्वेज रखता है। आदमी बदलता रहता है इस तरीके से। तो ये जो भय है और ये जो काइंड ऑफ की जो ठगी और बदमाशी है, ये ह्यूमन रिलेशन में नहीं चाहिए, एक सपना है। उसके लिए हमेशा संघर्ष चलता रहता है। और ये नहीं कि अपराध घर के बाहर से, घर के अंदर होते हैं जी। अंदर आप जाके देखो, 4 आदमी इकट्ठे नहीं कर सकते। ये चल रहा है, लगातार संघर्ष है। तो अपनी तरफ से हम लगे रहते हैं। कभी हमारा काम कम रह जाता है, कभी हम में 70,000 आदमी है, कभी 2-4 उल्टा भी कर बैठते हैं। बट जो मूल है डिपार्टमेंट के अंदर, जो कंसेंसस है कि देखो जी, इस काम के हम अकेले व्यापारी, ठगी और बदमाशी से लड़ने के लिए सरकार के पास हमारा ही एक तंत्र है और हमें ही लड़ना इससे। तो आप देखिएगा कि एक्सेप्शंस होंगे, और डिपार्टमेंट के अंदर कंसेंसस है। वो जो यहाँ बैठे हैं, बहुत सारे काम जो इसी बात को लेकर होते हैं कि भाई कोई बात नहीं है, बड़ा रिस्क है ये, फिर भी कोई बात नहीं है, करना है, इज्जत का सवाल। छोटी चीज बताएं आपको, मान ले कोई कत्ल हो गया, वो मारने वाला विजिटिंग कार्ड तो छोड़ के गया नहीं। वो कहते हैं कि 2000 की भीड़ बैठी बाहर थाने के, हम थाना फूकेंगे, मुझे ढूंढ के लाओ। और कुछ पता नहीं, फिर भी हम कहते हैं हाँ जी पकड़ लाएंगे। बोला जी 24 घंटे में चाहिए, बोला हाँ जी 24 घंटे हो जाएगा। ये पुलिस नॉर्मल थिंकिंग से काम नहीं करती, लेटरल थिंकिंग। तो उसमें फिर कहते हाँ जी कर लेंगे, फिर इधर फोन करो, उधर फोन करो, इसको बोलो, उसको बोलो, तीर तुक्का करते 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 तो लीड चल पड़ती है। आप पकड़ भी लाते हैं। आपको छोटी घटना हम बताएंगे। मैं जींद एसपी था, सवेरे सवेरे 30-40 आदमी आ गए, 2001 की बात है। अब देखेंगे हमें गन्ने के खेत में ले जाके बस से लूट लिया। मैं बोला जी मैं इतना शर्मिंदा हूँ, मुझे आगे मत कहो, हालांकि हम तो यही धरती फटोर यही समाएंगे। मेरे इलाके में मेरे होते बस लूट गया, मुझे बहुत बुरा लगा। तो कुछ समझ में आ रहा क्या करें, हम उठ के थाने चले गए और एसएचओ को कहा कि मैं यहाँ धरना दूंगा, तुम्हारे चक्कर में हमारे इलाके में साला बच्चे औरतें रात को लूट रही थी, मैं सोया पड़ा था, मैं तो यही थाने में बैठूं जब तक वो मिलते नहीं। तो एसएचओ बेचारा घबरा गया, वो सोचा कि एसपी साहब आए अपना डांट डूट मार के चले जाएंगे, फिर देखेंगे क्या करूंगा, मैं यहीं बैठूंगा, मैं यहीं धरना दूंगा। तुमने बहुत बेइज्जती हमारे खिलाफ। तो उसके पास एसएचओ के पास इसका कोई जवाब नहीं था, वो दौड़ गया वहां से। गया तो फिर अब मैं भी सोचूं शाम हो गया, बोला बोल तो दिया कि यहाँ से नहीं हिलेंगे, अब आगे क्या करें। एसएचओ अपना अलग घूम रहा था, तो उसमें मोबाइल फोन नया नया आया था। कहीं से उसने फोन किया 8 बजे रात को, जनाब मिल गया। तुम झूठ बोल रहे हो, किसी को पकड़ दकड़ के ना मुझे थाने से दिगाना चाहते हो। नहीं जनाब, बरामदगी भी होगी। तो 1 बजे रात के आसपास पहुंचा लेके वो, तो जो जेवर ओवर था उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया। हमने कहा जी तुमको मिला कहाँ से, कैसे पकड़ लिया तुमने, मैंने लुटवाया था, तेरे बंदे थे ये, तभी पकड़ सकते हैं। बोलते नहीं जनाब, मैं बाहर निकला तो मैं सोचूं कि साला इतनी बेइज्जती कभी हुई नहीं, कप्तान थाने बैठा है, अब करें क्या इसका। तो जैसे मैं सोच रहा था ना कि मैं तो बोल गया मैं यहीं बैठूंगा, फिर करें क्या, वो भी नहीं पता था, उसको भी नहीं पता था। तो उसने फोन लगाया पूरी दुनिया को, बैठ के इधर उधर फुंगा ढिंगाना करते करते कभी किसी पुलिस की, उसने आगरा पुलिस की हेल्प करी, उसको फोन लग गया। बोला देखो जी साला यूं हो गया, 11 बजे रात को ना व्यापारी उस बस से कलेक्शन करके दिल्ली से जींद आते हैं और वो बस लुट गई। किसी को पता था कि इसमें पैसे वाले व्यापारी। बोला हाँ एक गैंग है, वो छूटा आज ही आगरा की जेल से छूटा है, वो मेरठ रोड के रहने वाले हैं। हाँ जी, वहीं से मैं मेरठ पहुंच गया ढूंढते ढांढते, वो सोए मिल गए, वही सारे ये भी मिल गए। तो पुलिस का जो काम करने का तरीका नॉर्मल नहीं है।
बस एक संकल्प है, इसको करना है जी। इधर से उधर से, मतलब कोई भी क्राइम होता है ना, फर्स्ट 1 आवर में हजारों फोन होते हैं, हर कोई फोन मिला रहा होता है, करते 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 कोई को मिल जाता है, फिर वहां से लीड चल पड़ती है। आप देखोगे मर्डर में ऑलमोस्ट 100 में 100 डिटेक्शन, रेप में 100 में 100 डिटेक्शन, जिसमें बिल्कुल ही लगता है कि साला इससे गदर ही फंड हो जाएगा, उसमें 100 में 100 डिटेक्शन। वायलेंस का कोई मसला हो, क्राइम अगेंस्ट में कोई मसला हो, तो बहुत हाई परसेंटेज मेरा डिटेक्शन। डिपार्टमेंट में ये बहुत ज्यादा लेते हैं इस तरीके से कि जी हम क्या कहेंगे कि ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, हमें तो करके देना है। वो जो हजारों फोन चलते हैं, हजारों बातें होती है, उन्हें इसको रास्ता निकल आता है। ये जो सामूहिक संकल्प है कि जी हम जवाब नहीं देंगे, समाधान देंगे, वो चलता है। तो ट्रैफिक वाला तो मैंने हमारे डीसीपी किधर गए, वो आइए डीसीपी साहब, बैठिए कहीं कुर्सी पकड़िए। इनसे मैंने यही कहा था कि भाई आपने ट्रैफिक का तो चलो जाम वाम लोग देख लेंगे, लेकिन जो आप जाम लगाते हो बंद करो। हर समय ऑफिस से दफ्तर, उससे जाम में हुआ, आप जो फालतू के नाके लगा के मुंह में पाइप ठूसते रहते हो, तो उसका कोई विकल्प नहीं है। हमने ये कहा कि तो आप घूम घूम के पूछो लोगों से कि भाई आपको क्या दिक्कत है, उसको क्या कर सकते हैं। हमारी पब्लिक सेफ्टी की रिक्वायरमेंट है, हमें गाड़ी रोकनी है, चेक करना है, उसी में क्रिमिनल्स घूमते हैं। स्मगलिंग का सामान भी कार में ही जाता है मोस्टली, तो रोक के चेक करना भी हमारी मजबूरी है। और इतना ना करें कि लोगों को लगे कि जिनको पकड़ना उसको तो पकड़ते नहीं, हमें क्यों तंग कर रहे हो, जिसकी गाड़ी में कुछ नहीं है वो तो बहुत रोता है कि हमें क्यों पकड़ा तुमने। तो उन्होंने कहा कि ये हर जगह घूमिए, आप लोगों से पूछिए कि ये क्या करें। तो जो जो यूजर जनरेटेड पेन पॉइंट है वो ढूंढिए। तो देखो जब गाड़ी की संख्या ज्यादा रहेगी, सड़क का साइज वही रहेगा, एक समय में लोग सड़क का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, हमारे पास कोई मैजिक फार्मूला नहीं, बट वो मैन मेड नहीं है, अवॉइडेबल नहीं हो। तो डीसीपी साहब हमारे लग रहे हैं इस काम के ऊपर। 15 दिन हो गया, मुझे चल के दिखाइएगा। हमने कहा 15 दिन में मुझे खुद ही चल के दिखाओ, प्लस की फ्रिक्शन फ्री हो। अगर आपने रोक भी लिया है तो यार ऑनरेबल सिटीजन्स, उनको पुलिस से बेइज्जती कराने का कोई शौक नहीं है। हमने कार खरीदी है, क्यों भाई, चलो साला बेइज्जती बेइज्जती खेलते हैं। घर से निकले कार से, पुलिस वाला रोकेगा, बोला भाई तू कहाँ है, कैसे कागज निकालते रहा, ये नहीं तेरा वो नहीं। लोग इसलिए कार नहीं खरीदते, कार इसलिए खरीदा है कि भाई ये नहीं होगा। चलो आपने बातचीत ठीक से करनी है, क्या दिक्कत है साहब करके बात करने में, साहब हम सॉरी कि आपकी गाड़ी रोकनी पड़ी चेकिंग के लिए, प्लीज कोऑपरेट करें, हमारे पास और कोई तरीका नहीं। चेक चुक हो गया तो आप थैंक यू फॉर कोऑपरेशन। सारी गाड़ियां आप क्यों रोकेंगे भाई, अब थार गाड़ी है उसको छोड़ने का क्या मतलब है, बुलेट मोटरसाइकिल है, सारे बदमाश इसी पे चलते हैं। मैंने जिस तरह की गाड़ी का चॉइस है आपका माइंडसेट शो करता है। थार देखिए स्टंट करेंगे, हमारा एसीपी का बेटा था, गाड़ी चढ़ा दी उसके ऊपर और रोया फिर रहा है कि हमारे बेटे को छोड़ो जी, किसके नाम से थार है भाई, हमारे तू ही बदमाश है। हम लिस्ट निकाले पुलिस की, कितने लोगों को थार हो, जिसके पास भी थार होगी ना तो दिमाग घुमा हुआ उसको। मैंने वो एक स्टेटमेंट है, थार गाड़ी नहीं है, स्टेटमेंट है जी, हम ऐसे ठीक है भुगतो जी, दोनों मजे थोड़े होंगे, दादागिरी भी हो फंसे भी ना, दोनों कैसे होगा। तो ये स्थिति है। तो हमारा यही है कि भाई देखो जाम जुम तो लोग भुगत लेंगे, बेइज्जती ना करा। मैंने एसीपी साहब को ये भी कहा कि भाई नाइट लाइफ जो है एक वे ऑफ लाइफ, मिलेनियम सिटी है, आप देखिएगा कि उसको मैग्नेट सिटी बोलते हैं। एम्स्टर्डम है, हांगकांग है, सिंगापुर है, आपका गुड़गांव है, मुंबई है, मैग्नेट सिटी है। क्यों भाई, यहाँ इन्वेस्टमेंट आता है। और जो सबसे बड़ा एसेट हमारा है सिंगल वर्किंग पॉपुलेशन, जो इकोनॉमिकली काफी प्रोस्पेरस स्टेट का सिटी होता है, वहां देखिएगा कि अकेले लड़के काम करने वाले बहुत होते हैं। सिंगल वर्किंग पॉपुलेशन अगर आए अपना रहे काम किया, उनकी एक लाइफ स्टाइल होती है, उनकी कोई फैमिली नहीं है, तो उसके यार दोस्त ही उसके परिवार है। तो फ्राइडे को जैसे छूटे तो किसी क्लब में जाएंगे, अपना करेंगे जो भी है, दिस इज वे ऑफ लाइफ। कहीं भी चले जाओ दुनिया में ही होता है। तो लौटते समय उनकी ऐसी तैसी मत करो प्लीज। उधर बना हुआ है, बाहर नाके लगा के टूटी लिए घूम रहे हैं, खाना भाई कोई दूसरा तरीका निकालो। हम नहीं कहते मत करो, ड्रंकन ड्राइविंग जो है बहुत फेटल है। आप एक मतलब नहीं गोलियां चला रहे सड़कों के ऊपर,
अगर आप शराब पी के गाड़ी चला रहे हो, आपके रिफ्लेक्सेस में कोई कंट्रोल आपका नहीं, आप खुद मरोगे या मारोगे, तो बिल्कुल अनफॉरगिवेबल है। और क्या कोई दूसरा तरीका इसका है? जैसे रेस्टोरेंट वाले से बात करें कि जी 4 आदमी आज मुझे 3 ही को सर्व करूंगा मैं, चौथा नहीं पिएगा इसमें से, जिसने गाड़ी चलानी है उसको हम सर्व नहीं करते। यार चारों ने पी ली है, मतलब उबर लेके जाओ जी, गाड़ी नहीं जाने देते। तो क्या एक तरीका है कि रेस्टोरेंट वाले से नेटवर्क रखें, वो हमें अलर्ट कर दें कि देखो जी इस रेस्टोरेंट में चार है, चारों पी रहे हैं। वहाँ कोई पुलिस वाला पहुंच जाए कि भाई साहब आप ना गाड़ी में बैठो, जाओ घर अपने मजे करो, आपकी गाड़ी कलम भेज देंगे। क्या इस तरह से कुछ कर सकते हैं? फ्रिक्शन फ्री हो, हम लोगों की लाइफ को फैसिलिटेट करें, ये नहीं नारंगा लगा के वो तंग करे जा रहे हैं। बोले अच्छी पुलिस है, इस पुलिस इसलिए ले आए हमें बदमाशों ठगों से बचाएगी, ये फुल टाइम हमें ही तंग करती रहती है। लोगों को इससे बड़ी निराशा होती है जी कि आपके जो सॉल्यूशन होते हैं ना, प्रॉब्लम्स भी बड़े होते हैं। तो हम देखें कि क्या अब शहर के अंदर की जो मूवमेंट है आम सिविलियन की, उसको पुलिस दिखे ही ना। क्या करना है पुलिस का? तो हमने पिछली बार जहाँ भी कैमरे लग गए हैं, हमने कहा कैमरा श्रीमान को चलान कर, कैमरा जी महाराज है वो चलान करेंगे, आप अपने बंदे को पीछे हटो। और इसमें बहुत भारी कमी है जी। कई बार मैं प्राइवेटली जाता रहता, 2 सिपाही खड़ा अपने, इधर गाड़ी उधर गाड़ी, बहस करे जा रहा है। तो एक जो और है, मैं ऑफ द रिकॉर्ड ये कहूंगा कि बड़े बड़ा जो विसंगति है, इस गांव के लोग भर्ती होकर पुलिस में आ गए, अब वो शहरों में आ गए, तो गांव वाला सारा बात व्यवहार लेके आ, वो यहाँ ऑफलोड कर रहे हैं। तू कौन है भाई? घर जाके कहानी सुनानी है कि हमने इतने बड़े की इसकी बेइज्जती कर दी, उसकी बेइज्जती कर दी। ये हमारा सिस्टम है। तो नहीं जी, पुलिस में ऐसा नहीं चलेगा। आप मर्जी से नाके नहीं लगा सकते, मर्जी से चेकिंग नहीं कर सकते। सेंट्रली होगा और स्पेसिफिक पर्पस के लिए होगा, और जनरल पर्पस नहीं होगा, पर्टिकुलर होगा। ठीक है, मोटरसाइकिल बुलेट मोटरसाइकिल है, उसके ऊपर चांसेस हैं कि मुझोर लोग चलते हैं, हर तीसरे बुलेट को चेक करो, आपका काम हो गया, डिटरेंस भी क्रिएट हो गया, कोई बात ही बन गई। अब एक आदमी खड़ा होकर सबके पीछे लग रहा है, और लेडीज किसी कार में मान के चलते हैं कि भाई लेडीज साथ में हो ना, पीपल बिहेव। कोई भी क्रिमिनल ना अपनी घर की औरत को ले जाके क्राइम करने नहीं जाएगा। अभी मान के चलो कि भाई होगा सब एक आध साथी होते, मान के चले लेडीज है तो जाने दो, कोई बात नहीं। कागज नहीं है तो हो जाएगा, चोरी का है तो कल पकड़ा जाएगा। चोरी में भी वो वाहन ही वाहन है, उससे देख सकते हैं। तो आपने फ्रिक्शन फ्री करना है, जितने डेटाबेस बन गए उसके अगेंस्ट में चेकिंग करा करो, लोगों को तंग मत करो। क्योंकि ये हमें ही रोक के और चेकिंग के नाम पर तुम घुमाते रहो, तो मैं तो पुलिस के धुर खिलाफ हो जाऊँ पूरी उम्र। बोला भाई इनको बदमाश तो मिलते नहीं, हमें ये छोड़ते नहीं। उसमें एक कहावत थी, एक आदमी था अपने घर से निकलता था, तो पड़ोसी उसका बड़ा बदमाश था, वो केले का छिलका रख दे तो पैर पड़े वो फिसल जाए। 2 दिन 4 दिन गिरता रहा वो, फिर 5वें दिन फिर दिखा, बोला सब आज फिर गिरना पड़े। उसने ये नहीं कि केले के बाएं दाएं हो जाए और फिर गिरना पड़े। तो लोग जो गाड़ी ले घर से निकलते हैं, वो लोग फिर पुलिस वालों से फिर ये मिलेंगे, तो फिर तंग करेंगे। तो सीपी साहब, हमारे गुड़गांव के लोगों के दिमाग से भय निकालिए। अगर आप अपराधी नहीं है, आपकी पुलिस गाड़ी नहीं रोके, तय करिए कैसे करना है, देखिए तरीका निकलेगा। नहीं तो ये हमें वही बार बार मैं कह रहा हूँ कि मैंने कार इसलिए खरीदी कि मुझे पुलिस से बेइज्जती कराने का शौक। इस तरह ये है तो ये क्यों नहीं है, ये है तो ये क्यों नहीं है। उसमें गए अगेन कैमरे पर सब क्या बोलूं। बोला एक आदमी था, वो कहता था जी हम तो आपके सामने झुकते नहीं, सारी कंप्लायंस करेंगे। 135 कंप्लायंस करके स्कूटर निकाला उसने, पुलिस वाले ने फिर भी चलान कर दिया। बोला क्यों? बोला तेरे वायलेशन का हम इंतजार करेंगे। तो जो लोगों का पुलिस का जो मेल है, चलो दोस्ताना नहीं हो, बड़ा अच्छा नहीं हो, खराब भी तो नहीं हो। आप ये इसको संकल्प की तरह लेके चलिए, जो आम लोग सड़कों पर उतरते हैं, पहला ये हो कि पुलिस मिले तो अच्छे से बात करे, मतलब उसमें ये नॉन निगोशिएबल है। छोटी मोटी गलतियां हैं कि एक कागज घर में छूट गया, मान लीजिए उसकी बात, ये छूट गया घर में, कोई बात नहीं जी, रखा। ये नहीं कि क्यों नहीं है, इंश्योरेंस का कागज नहीं है, बोला करवा लिया करो, कहीं वो हवा गया ना, झेले नहीं मिलना आपने। बोले हमारा लोगों का बिहेवियर सेव करना भी तुम्हारा काम है कि ताक में बैठे, गुड़गांव पुलिस आपकी ताक में,
वो नहीं होना, हेल्प करनी है लोगों की। ये इन्हीं लोगों के खर्चे पर दफ्तर चल रहा, तनख्वाह आ रही है, उसी तक मचाए जा रहे हैं। तो हमेशा देखे कि भाई कोई मिल जाए, हाउ टू मेक हिज लाइफ बेटर। अगर मान ले कि जिस तरह से उसको चलना है, थोड़ा बड़ा नहीं भी कोई गलती होगी, कोई बेवकूफ़ी होगी, छोड़ो ना। तो चीनी पाकिस्तानी अपने ही लोग हैं, समझा दो, जाओ जी कोई नहीं। बोला 3-4 कागज निकाला तो पांचवा क्यों नहीं है? ये आपने तय कर लिया कि इस आदमी को तंग करना ही करना है, तो रास्ता निकल आता है। ये प्रवृत्ति जो है बदलनी चाहिए। हमारा होना चाहिए कि भाई हमारा काम ही है कि इनकी लाइफ इजी चले। उस चक्कर में 2-4 चोर चार छूट भी जाते हैं, कोई बात नहीं। अगर 100 भले आदमी के छूट जाने से 2-4 चोर एक बार छूट जाते हैं, कोई बात नहीं, फिर पकड़े लगे। पर चला चोर मिले ना और आदमी को तंग पतंग मचाए जा रहे, मतलब वो फील्ड क्राफ्ट बदली। पुलिस का काम करने का तरीका बदलना चाहिए। हमने कुछ नहीं किया है, ये गारंटी होनी चाहिए कि हमें पुलिस रोक भी लेगी, अच्छे से बात करेगी, बताएगी क्यों रोका, जिससे कि मेरे दिमाग में ये ना रहे, खुंदक ना रहे, रोक कैसे लिया, हमें कैसे रोक। अब कोई वकील और पत्रकार हो फिर तो गदर ही फंडे डालो, कैसे रोक लिया। तो उसका ध्यान रखने का। तो इसमें सर आपकी डायरेक्शन के हिसाब से 2-3 काम कर दिए हैं। तो पहली बात तो हर जो भी यहाँ पे बार रेस्टोरेंट वगैरह हैं उनको 168 BNSS के तहत नोटिस दे दिए हैं कि कोई भी आपने यू हैव टू पुट मैन अपने बाउंसर्स वगैरह लगाने हैं, बंदे लगाने हैं कि कोई भी ड्रंक एंड ड्राइविंग वाला ना चलाए। तो उसके लिए दे आर कीपिंग ड्राइवर्स और दे आर कीपिंग ऊबर एंड ऑल दैट, वो भी उनके पास खड़े रहते हैं एंड दे आर मेड रिस्पॉन्सिबल कि कोई भी ड्रंक एंड ड्राइविंग की स्टेटमेंट आ जाए। और इस बार हमने कह दिया है कि इस बार उनके खिलाफ भी एक्शन होगा, कोई ड्रंक एंड ड्राइविंग का निकल आया तो ये तो उनको हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दी है। एक वो टिकर चला दे कहीं पर मेन प्लेस में, ये अगर आपने पी के गाड़ी ना चलाए, अगर सारे ने पी लिया हो तो नहीं, एक मानने को तैयार ही नहीं कि हम देंगे, उस चक्कर में चारों पी गए, बोला उसका तो उबर उबर हुआ उस नंबर पर। एजुकेशन इंपॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए कि जहाँ पार्किंग प्लेस है वहाँ टिकर कोई चल जाए, कुछ इस तरह का कि भाई लोगों को बताना पड़ता है जी। लोग इतने होते हैं, हमें अपने ऊपर कितना नियंत्रण होता है। मेरे को लड्डू दिख गया, पता है साला से डायबिटीज होगा, 3-4 निकल गए सालों, पता है सब कुछ। वो एक से क्या हुआ कि एक सन्यासी ने तोता पाला हुआ था, बहुत सारा तोता, तो शिकारी उकारी बड़े आने लग गए, तोते फंसने लग गए। तो फिर एक टीचर मंगवाया सन्यासी ने, बोला तोते को सिखाओ। उसने सिखाया कि शिकारी आएगा, सारे का शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, डालेगा, लोग सबसे फंसना नहीं, सारे रट गए तोते वाले। तो सन्यासी से अब नहीं फंसेंगे। अगले दिन सारे के सारे तोते ये गाते हुए कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोग फंसना, सारे उसमें घुस गए। तो हमारा ज्ञान जो है हमारे व्यवहार नियंत्रण के लिए पर्याप्त नहीं है, हमें घड़ी घड़ी बताना पड़ता है। अब पिए आदमी को तो ज्ञान वैसे ही हवा हो जाता है, अगर ज्ञान होता तो पीता ही नहीं, पी लिया फिर किस ज्ञान की बात करते हैं। हमें हमेशा साइनेजेस में ये रखना चाहिए, इंडिकेटिंग, ओवर स्पीडिंग मत करिए, हिंदी में लिखिए। ये अंग्रेजी का चक्कर है, मैंने सड़क पर तो ट्रक ड्राइवर घूम रहा है जो ढीले कुछ नहीं पता है, उसको अंग्रेजी में सिखा रहा है स्पीड लिमिट कितनी है। मत क्या बात हो गई भाई, क्या कर रहे हो आप, कुछ तो सोचो किसके लिए लिख रहे हो। लेकिन साइनेजेस हो, यूजर फ्रेंडली हो, बुलवा लीजिए जो भी नगर निगम द्वारा के, कि हमें ही कोई उतार दे सड़क के ऊपर, हम तो कहीं नहीं पहुंचेंगे। अगर सेक्टर 43 से यहाँ आने बोलते थे सिद्धू साहब खुद ही आ जाओ जी, तो 2-3 घंटे बाद पहुंचते। कौन सा सड़क किधर जा रहा है कुछ पता ही नहीं। तो साइनेजेस यूजर फ्रेंडली हो, स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड हो, कोई नया आदमी भी जाए तो उसका बिहेवियर का बड़ा उसको रोड फर्नीचर बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर हम ध्यान ही नहीं देते। ऐसा भूल भुलैया है, अगर एक रास्ता भूल गए फिर गए आप, लोग हंसे आपके ऊपर, इतना भी नहीं पता है। रोड साइनेजेस का देखिए हिंदी में हो, और इस तरीके में कोई चलता फिरता लोग नोटिस करता है, टेंशन टिकट लगा दे, इस तरीके का। इस तरह से सोचे कि सिटीजन की लाइफ हम कैसे फैसिलिटेट करें। इसमें सर एक चीज ऐड कर दूं, अभी बहुत अच्छा यहाँ पे गुड़गांव है जिसमें द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट, इसमें जैसे स्पीड लिमिट की हमने पहले फिक्स की और फिर बोर्ड लगाए। बोर्ड लगाने के बाद गूगल पे आदमी चलता है तो उसको गूगल पे आ जाता है ये स्पीड लिमिट है और ये आप क्रॉस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हैं, गूगल मैप्स पे। उससे लाइफ थोड़ी फैसिलिटेट हुई है स्पीड लिमिट के बारे में।
तो आप बैठा करिए सवेरे सवेरे कि गुड़गांव वासियों आज आपने ये नहीं करना, नहीं करेंगे वो। आप यहाँ के पुलिस कमिश्नर लगे हुए हैं, ये सारे आपके प्रोटेक्शन में हैं, आपसे गाइडेंस की अपेक्षा रखते हैं, मुश्किल में आपके पास आते हैं। सवेरे सवेरे एक वीडियो बनाइए, डलवाइए कि आज की डेट में आपने ओवर स्पीडिंग नहीं करनी, बिना हेलमेट की गाड़ी नहीं चलानी, देखो पिछले 24 घंटे में ये हो लिया। बिहेवियर का रीडायरेक्शन इमीडिएट होता है, परसिस्टेंट, फ्रीक्वेंट। आपने इंडियन ऑफ द रिकॉर्ड एक अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है उनका वीडियो वायरल हुआ, अपने बच्चे को रोज स्ट्रेट ए, पढ़ाई में अच्छा करना है, दूसरा नो टैटू, गैंग का नो अल्कोहल, नो स्मोकिंग, नो ड्रग, रोज बोलिए। उसी तरह से पुलिस कमिश्नर, इट वोंट हर्ट अगर 8-9 बजे आप वीडियो चलाए पिछले 24 घंटे में बिना हेलमेट के ओवर स्पीडिंग में इतना नुकसान हुआ, इस साल इतना नुकसान हुआ, अगला नंबर आपका नहीं होना चाहिए, आपने ध्यान रखना है। तो देखेंगे लोग, इसी तरह से आदमी सिस्टम चलेगा। एक बार अगर कह देने से काम हो जाता फिर क्यों इतनी सारी चीजें होती, फिर एक ही बार कह देते कि भाई और बहनों आपस में लड़ाई ना करिए, साला हमारा डिपार्टमेंट अगले दिन बंद हो जाए। आदमी आपस में लड़ना बंद कर दे तो पहला काम वही पुलिस हटाओ जी, इसका क्या करना, लड़ाई क्यों नहीं रही। तो ये जो आदमी को जो एक ठीक बात आपस में गुजारा कर ले, रोज बोलना पड़ता है। फैमिली में टेबल मीटिंग होती है कि नहीं, जिस फैमिली में उसका बाप बैठ के 4 को सवेरे सवेरे फीड कर देता है, चलता है ठीक। यहाँ बाप हटा, चारों देखो कैसे लड़ाई करते हैं आपस में। तो मुझे, मैं आपसे ये प्रयोग करने के लिए कहूँगा कि पिछले 24 घंटे की इस नॉन कंप्लायंस की वजह से ये नुकसान हुआ, इससे बचो जी। आप ये सच हैंडसम लुकिंग पुलिस कमिश्नर, वैसे लोग आपको देखेंगे जैसे क्रिकेट की टीम में अभिषेक शर्मा आजकल है ना, सारे उसी की देखते हैं रील, तो आपकी रील वैसे ही लोग देखेंगे। तो हमें लगता है कि आप इसको मतलब समझें कि हमारी फैमिली है, इसको गाइड करना है, इसको बचाना है, कैसे करना है। आपसे अपेक्षा यही है, हर उम्र के लोगों ने आप में विश्वास जताया, आपको ऊपर से नहीं बैठे। हमें लगता है कि इस तरह से हमें अपना शहर चलाना चाहिए, जिसमें एम्पैथी हो, कंपैशन हो, गाइडेंस हो, हेल्प हो और स्ट्रेटेजिक इन्फोर्समेंट, कारपेट बम्बिंग नहीं हो रेगुलेशंस का। तो बोलते लॉ एंड ऑर्डर जो होता है ना जी, उसका मतलब ये हुआ कि लॉ को इस तरह से इन्फोर्स करे, ऑर्डर बनाए, इसलिए ह्यूमन फैक्टर है, इसलिए एससीपी लग रहे, एसीपी लग रहे, डीसीपी लग रहे, मालिक नहीं लग रहे जी, भूल जाओ। आपको एक काम मिला है, एक रोल है, उसको अच्छे से प्ले करिए। और जो चूंकि ये पब्लिक फंडेड है, पब्लिक सेफ्टी के लिए है, तब करिए शो एंड टेल, स्कूल में करते हैं शो एंड टेल, उनको बताइए, लोगों को नहीं पता क्या हो रहा है, शो एंड टेल होना चाहिए कि आज हमने ये किया, क्या प्रॉब्लम है जी। अगर इसको अपनी जागीरदारी हम नहीं मानते हैं तो इनसे एक संवाद रखना, इनसे फीडबैक लेना, इनको बताना हमारी जिम्मेवारी है, पार्ट ऑफ द जॉब है। ये मुझे तो ये कहना था, और कोई कुछ पूछे मत है, बट इतनी सर एक सबसे बड़ी, मैं देवेंद्र भारद्वाज सर, जी न्यूज से। जी सर एक हम पुलिस को लेकर चलते हैं सर जी, ट्रैफिक हो, क्राइम हो, सारी चीजें। लेकिन सर गुड़गांव में एक चीज देखेंगे तो इंजीनियरिंग फॉल्ट है। जो रोड बनना था, एक इंजीनियर ने उसको चौड़ा ना बना के आधा पॉकेट में गया और उसको फुटपाथ अलग बना दिया, ग्रिल्स जहाँ लगनी थी ग्रिल्स वहाँ नहीं लगाई, तो एक्सीडेंट और ट्रैफिक इसमें ऐसा करिए कि जहाँ भी आपको ऐसा लगे ना, उसका फोटो फाटो कुछ टैग कर दिया। सर 2-3 अधिकारियों के खिलाफ ऐसे हो जाएगा, निगम वाले अपने आप सीधे हो जाएंगे। सर एक चीज और है, ऐसा मैं सॉल्यूशन ढूंढ रहा हूँ। जैसे आपने ऐसा कहा, आपके नोटिस में कहीं आया तो उस जगह का जीपीएस कोऑर्डिनेट ले लीजिए, सीपी साहब को हमको भेज दीजिए, ट्वीट कर दीजिए, टैग कर दीजिए, 5-10 इकट्ठा हो जाएगा, इनके एमसीसी टेकअप करेंगे। आप गुड़गांव का राजीव चौक सबसे बेस्ट, लोग तो रोज सड़क को चौड़ा करते हैं, उन्होंने भिड़ा कर दिया। देखिए डीसीपी साहब सारे को नोट करिए, डीसीपी साहब आप उसको नोट करो और अपना नंबर शेयर कर लो, ठीक है, इनको बताओ। क्या होगा ना, हम लोग ये सोचते हैं कि 2 को सस्पेंड कर देंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, इतना आसान होता, दुनिया कब का जन्नत बन गया। ये सब पुलिस वेबसाइट पे ना एफआईआर डाउनलोड नहीं हो पा रही है आजकल, तो मीडिया कर्मियों को बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। ये आपका हो गया, और कुछ पूछेंगे इसमें? नहीं सर, बिल्कुल ये जहाँ आप बदलाव की बात कर रहे हैं, बिल्कुल मेरे साथी ने कहा,
पहले एफआईआर जो है ना सर वो आती थी पोर्टल पे, लेकिन आजकल हर दूसरी एफआईआर को फ्रीज कर दिया जाता है, तो उसका काफी दिक्कतें उसका आती हैं सर। जो मैं वो कह रहा हूँ ना कि आपको राइट टू इंफॉर्मेशन है लेकिन कंडीशनल है। अब इन्होंने शहर को चलाए रखना, तो किसी एफआईआर से लगता है कि पब्लिक डोमेन में जाएगा, और आजकल ये ले उड़ते हैं जो आपके बैठे हैं ना सोशल मीडिया के ऊपर, ऐसी ऐसी बातें करते हैं, समझाना मुश्किल है ये झूठ बोल रहे हैं। तो जहाँ इनको लगता है कि इस इंफॉर्मेशन को पब्लिक डोमेन में डालेंगे केओस और डिसऑर्डर, तो नहीं डालते। तो आपका जो राइट टू इंफॉर्मेशन है एब्सोल्यूट नहीं है, कंडीशनल है। इनको ट्रस्ट करो, ये पुलिस के अफसर है। अगर नहीं डाल रहे हैं इस वजह से नहीं डाल रहे हैं कि डालेंगे तो ज्यादा पंगा पड़ेगा। नहीं, लेकिन वो खुद ही बिल्कुल ठीक है, लेकिन पहले से पुलिसिंग का ये रहा है। पहले तो इवन पीआरओ एक सुबह एक क्राइम की एक छोटी सी बड़ी शीट वो मीडिया से शेयर करता था, ठीक है। उसमें अभी दिक्कत क्या आती है कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन है, आप उसको हाइड करो, करना भी चाहिए, उसको शो भी नहीं करना चाहिए। तो लीगल लेकिन रामलाल श्यामलाल एंड सन्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया, वो हाइड हो गया भाई। उसमें ऐसा है ना, आप ये कह रहे हो कोलैबोरेशन करो, हम क्यों करें? अपना अखबार आप छापो, अपना पुलिस हम चलावेंगे, धक्के से पार्टनरशिप। देखो आपकी मैं किसने कहा चोली था, आपने मान लिया, हम नहीं मानते। इसमें अच्छे पत्रकार और माड़े में ये फर्क है ना, अच्छे पत्रकार निकाल लेते हैं और माड़े रोते हैं कि नहीं मिल रहा जी। हमको तरफ भी चल रहा है हाँ, खुश हो जाओ जी। छपने के बाद गलत छाप दी, ऑर्डर तो विड्रॉ कर लिए थे, ऑर्डर तो करे थे, दोबारा विड्रॉ। चलो इसको इस तरह से करते हैं सीपी साहब, एक बार आपस में मिल मिला के ना एक पन्ना मुझे शेयर कर दीजिए कि रिपोर्टिंग में जहाँ तक होगा आपकी हेल्प करेंगे। एक मिनट सुनिए, छपने में गलत है ना जी, तो सही कर देंगे, आप क्यों चिंतित हैं? मेरा पॉइंट ये है कि हमारा अप्रोच जो है जर्नलिस्ट के प्रति अंडरस्टैंडिंग का होना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ एक करस्पॉन्डेंट जो जिले में बैठा है, जो सारे जिले की खबर है, और सबसे पहले वही मुझे बताता है। और हमारे जो एसएस लग रहे हैं और SIS 40-42 होते हैं जी, इनको कुछ पता ही नहीं होता। मैंने कहा जी आके साथ क्लास लो, तो तू अकेला आदमी, तेरे को सब कुछ का पता, ये 42 बोमोड़ बैठे कुछ नहीं पता इनको, ये हालत है। हमारे संपादकीय वाले आप जैसे डीजी नहीं है कि आज नहीं तो कल कर लेंगे, वो तो ये कह देंगे उसने क्यों कर दिया। ये तो संजय जी आपका ऑक्यूपेशनल हैजर्ड है, नौकरी बचाओ, धक्के से हमारी मदद करो जी। अलग बात है, तो कहने का तरीका अलग होता है। आप जो है ना एक कर लो इसको, एक तरह से अभी इस टेम्पलेट में अगर इन्फॉर्मेशन मिल जाए हमारी रिपोर्टिंग इजी हो जाएगी, क्रेडिबल हो जाएगी, तो हम शेयर कर लिया करेंगे। अगेन ये पेन पॉइंट है, ये इसको हटाइए। आप लोग जो सारे जितने भी हैं, राइट योर पेन पॉइंट, ये दिक्कत आ रही है, इसको हटा देंगे हम। ये नहीं करेंगे तो मैं कर दूंगा, क्या बात कर रहे हैं? कोई वारदात होती नहीं, ये रिजॉल्व हो गया, ये रिजॉल्व हो गया, ये सवाल हो गया। नहीं, इसको मैं रिपीट कर देता हूँ, हर चीज बात तो करते हैं, आप भी यहाँ बैठे, हम भी यहाँ बैठे हैं, हर चीज का सोल्यूशन आना चाहिए। तो इसमें आपके DCP जो हमारे हैं नोडल पॉइंट है, बैठ के इनके साथ जो है सारा सुनो, मिलाओ। 4-5 घूमते रहते हैं ये लोग, इनसे पूछिए पानी को पिलाएगा मुझे। तो इसको ना आप मुझे बताएंगे क्या निकला है। उसी तरह रिपोर्टिंग वाले इशू में आप सारा कि ये है, हमारा विश लिस्ट ये है, फिर हम वेट कर लेंगे। जरूर आपको टाइम पर जब आपका रिपोर्ट फाइल होता है उसके पहले ही अवेलेबल करा देंगे, आपकी लाइफ इजी करेंगे, सो दैट यू कैन स्पेंड टाइम विथ योर वाइफ इंस्टेड ऑफ चेजिंग योर सोर्स। दैट वी विल डू। ये हो गया। मेरे जाने के बाद आपके पीछे पड़ जाएंगे लोग, ये आपने हाईजैक कर रखा था, आपका टाइम खत्म हुआ। कहीं कोई घटना हो जाती है तो उसकी जो जानकारी चाहिए होती है वो तत्काल नहीं मिल पाती, क्यों करें? जैसे दिक्कत होती है। क्यों करें, क्यों दें हम आपको? फिर वही झूठी खबर से छापो ना, फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि पर्चा दर्ज कर देंगे आपके खिलाफ। ये हम लोगों का अंडरस्टैंडिंग हो सकता है, हमारा लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। आपका काम अपना छापो, गलत सही छापो, हम देखेंगे। आप क्या सोचते हो आपके खिलाफ कोई कानून ही नहीं है? सर कानून है, बट वो एड्रेस इशू हो गया कि आप सब मिल के हमें
ये देखिए, देखो इसकी रिक्वायरमेंट अलग है वीडियो की, बाइट ही नहीं मिलती, हाँ। तो वो तय करेंगे आप ये पेन पॉइंट बताओ, उसको हटा देंगे। देखो हमने ना जी, हम कोई इतिहास भूगोल नहीं मानते, आज का दिन आज का है, आज की समस्या है आज की है, समाधान चाहिए जी। इधर हम अपने को चमकाने नहीं बैठे, हमने जो बनना था हम बन लिए, हम नहीं भी करते प्रेस कॉन्फ्रेंस, मेरा कुछ नहीं बिगड़ना। मेरा है कि पेन पॉइंट क्या है, हटावे कैसे उसको, लाइफ बेटर हो, यही तो है जी। आप सब कंसेंसस करके किसकी ड्यूटी आप लगा रहे हो उस काम को, धारणा आप इसको देखो, सारे पत्रकारों से बात करके इनके पेन पॉइंट निकालो कि रिपोर्टिंग में कैसे हेल्प हो सकती है, तो दिक्कत है जी। ठीक है, कोई भी कर ले, कोई भी कर ले। एक मिनट, इसको ये रिजॉल्व हो गया, चलिए। सर सड़कों पर जो शराब के ठेके जो बने हैं जी। उनके बाहर जो लोग हैं वो शराब पीते हैं, इसलिए सड़क मैखाने में तब्दील हो जाती है और जी। ट्रैफिक व्यवस्था खराब होती जी है। सर इसको लेके सर कुछ करें। बिल्कुल, उसमें देखें क्या नियम है, उनका आता होगा, आते हैं सड़क पर क्यों पिएंगे भाई, हमारा जुटते उनको ऐसा थोड़ी होता है। सर पूरा सड़क पूरी खत्म हो जाती है। नहीं, आप मुझे भेज दिया करो, देखो ऐसा तो नहीं कि हम कनेक्टेड नहीं है, आप मुझे भेज दो, सर वीडियो बनाकर प्रॉपर भेजो @IO SHO गाड़ी चढ़ा देंगे, SHO गाड़ी चढ़ा देंगे, थोड़ी करेंगे। सर हम पूरी खबर करके मतलब मैं बहुत क्लियर इसमें हूँ जी, कि जो हो सकता है, जो करना चाहिए वो करना चाहिए, नहीं तो चलिए जी। आप विजुअल देख के हैरान हो जाएंगे कि इस तरीके से। नहीं, मैं हैरान नहीं होऊंगा, क्यों हैरान होंगे, हमको ऊपर से आए हो, सर पूरी सड़क ब्लॉक हो जाती है सर। हो जाएगी, क्यों नहीं होगी। सर बस ठीक है। कि भाई एक तो शराब का दुकान खुल गया, हाई कोर्ट ने कहा जी सड़क पर नहीं खोलना, फिर खुल गया, फिर पीने वाले आ गए, एक आधा बोतल पीने के बाद सड़क का क्या पता चलता है किधर सड़क है किधर क्या है, आप भी कमाल करते हो। बट ये SHO का देखना काम है कि ठेके से लेके हाथ अड़ाते पियो, घर में पियो, यहाँ मत पियो, लठ मारेंगे ये काम घूम रहे हो, इतने भले आदमी मैं नहीं दिखते हैं, है नहीं। हाँ, नंबर प्लेट को चालान से बचने के लिए लोग कागज या टेप का इस्तेमाल करते हैं, क्या उसके लिए कुछ करेंगे? आपको कागज वाले को तो भाई गौरव बहुत से हैं चालान जब्त कर लो, सीज जब्त कर लेंगे जी। हाँ। क्या नाम है आपका? सोनिया, फ्रंट टाइम। सोनिया एक्ट के तहत जब्त कर लो। गुड़गांव की यातायात व्यवस्था को ठीक करने के लिए जी रीऑर्गेनाइज करने की जरूरत है ट्रैफिक प्लान को। जी हमें आगम 30 साल से चला रहे हैं, राजीव चौक दिल्ली में ऐसा होता था, हम तो रीऑर्गेनाइज करने की जरूरत है, कहीं बनवे कर सकते हैं, कहीं और कोई तरीके निकाल सकते हैं, और टाइम पे उसको मतलब रिवाइव करते रहे। इस काम के लिए हमने DCP ट्रैफिक का कल लगा दिया है। अर्पित को लोग मीटिंग में जाने की जरूरत नहीं, यहीं बैठे और आप लोग बता के जाओ जी, जो बता के जाओ, ये जी इतने आदमी इकट्ठे एक बार होते नहीं है, मेरे चक्कर में हो लिए बैठ के। मैं बुला लिया ना, बोला हाथी के पैर में सबके पैर है, क्या बात करते हो। बोले आज के बाद अगर अच्छा छापोगे मुझे फिर आने का मन करेगा। बोला हम ही को बुला लो ना, छोटो वाला क्या करना है, हम कौन से प्रदेश बैठे हैं। रोड साइड पार्किंग के खिलाफ सख्ती होनी चाहिए। हाँ, ऐसा है ना, ये बात कई बार डिस्कस हो लिया, हमने सोल्यूशन ढूंढ लिया। हमारे जो DCP ट्रैफिक है आपके सुनेंगे, सुनो जी, खासकर सीतामढ़ी रोड का जाम है। बिल्कुल, आप बताओ जी सारी बात। हाँ। बहुत हालत खराब। सर आज आप बेहतर गुलशन ग्रोवर फ्रॉम इंडियन। जी हाँ, तो आपकी सिफारिश आई थी, क्या नाम है उसका, साहिल रुखाया। हाँ, बोला जी आप उस पर आशीर्वाद रखना। बोला मैं इतना खुश हुआ, मैं भी आशीर्वाद दे सकता हूँ। चलिए, आप गुड़गांव में हैं, यहाँ पर सबसे ज्यादा ऑनलाइन फ्रॉड, साइबर फ्रॉड, फर्जी कॉल सेंटर, ये तमाम चलते हैं और पुलिस समय समय पर इसको लेकर के कार्रवाई भी करती है। इसको लेकर के सर क्या कुछ आगे की आप प्लानिंग, क्योंकि आप काफी आपने दुखती रख पर रख दिया जी, जो रखना था। क्या रखते हैं, दुखती हाथ रख दिया, आपने नमक ही छिड़क दिया। हुआ क्या है कि ऑनलाइन जो है ये हमारे सिर पड़ गया, बुलाया तो था नहीं, इंटरनेट बन गया, ऑनलाइन अकाउंट हो गया, अपने व्यवस्था बन गई। अब उस जंगल में हम घुस गए, तो वहाँ हमने सोचा कि जितने इस पर लोग हैं ना, कोई तो हमें अरबपति बनाने के लिए घूम रहा है, जितने ऑनलाइन हमारे दोस्त या और जानने वाले हैं हमें नौकरी देने के लिए घूम रहे हैं। ऑफलाइन में ऐसा नहीं सोचते, ऑफलाइन में कोई नहीं सोचता कि भाई ये हमें पैसे दे देगा या हमें नौकरी लगवा देगा, पैसे दुगना कर देगा, कोई नहीं कहता। ऑनलाइन में इनको भ्रम हो गया, जो फेसबुक पर वाह वाह करता है वो हमारा बहुत बड़ा शुभचिंतक है,
तो ऑनलाइन हमारा बिहेवियर जो ऑफलाइन से कम्प्लीटली डिफरेंट है। कहते जी टास्क ये करो 2 रुपये के मिलेंगे 200 रुपये, चट मान लेते हैं उसको। बोला जी आप डिजिटल अरेस्ट हो गए। बोला भाई ये कहाँ का अरेस्ट है साले का, कौन सा सुना ही नहीं है सालों को, और उसको बैंक में जा के चेक काट के करोड़ों रुपए दे रहे। तो ऑनलाइन वर्ल्ड का एक ही फार्मूला है कि भय और लालच में मत पड़ो। जो ऑफलाइन नहीं होता वो ऑनलाइन नहीं होता। सारे बदमाश ठग इस पर चढ़ाए हैं। आपके घर में बच्चे हैं तो आप ये कहते हो जी किससे मिलेगा नहीं मिलेगा, हम देखेंगे उसको। फोन पर कौन घुसा पड़ा उसके साथ पता ही नहीं आपको होता। तो ये इसके अपने फायदे हैं और अपने चैलेंजेस एंड रिस्क हैं। तो ऑनलाइन वर्ल्ड जो है कोई स्वर्ग नहीं है। इधर जाके कोई बात हो 1930 पर बात करो, आपको गाइड कर देंगे। मेरे को मैसेज कर दो, हम जवाब दे देंगे। पहले तो सोचते हैं कि हमारा जो है ना जी 3 का 300 हो रहा है, किसी को नहीं बताते। तो लूट जाते हैं तो हर जगह रोते हैं कि लूट लिया। तो भय और लालच से ऊपर उठे तो कई चीज से बच जाएंगे। दूसरा एक बड़ा भारी तंत्र खड़ा है इसके खिलाफ, I4C है। हमारे यहाँ ही 70 आदमी का कॉल सेंटर चल रहा है जो कि आपको हेल्प करता है। अगर आपका पैसा कोई मार लिया है तो अगर आप 3 घंटे 4 घंटे में बता देते हैं, पैसा बैंक टू बैंक घूमता है, वहाँ हम रोक देते हैं। अब बताते हो 6 महीने के बाद, 6 दिन के बाद पैसे गए हो। तो ऑनलाइन दुनिया में ठग और सारे बदमाश घुस रहे हैं इंटरनेशनल। और जैसे गृह भेदन होता था ना जी, हाउस ब्रेकिंग, अब ऑनलाइन ब्रेकिंग होती है, ब्लैकमेलिंग होता है। तो तंत्र तो है, हम लोग बार बार कहते रहते हैं, बट आम आदमी भी ये समझना चाहिए कि ये कोई स्वर्ग नहीं है जहाँ सब आपका भला करने के लिए घूम रहे हैं। ये वही जंगल है, तरह तरह के जानवर इधर घूम रहे हैं। तो अपना भय और लालच से कुछ नहीं करते। लालच में पड़ना नहीं जी, डरना है नहीं। कोई दिक्कत हो 1930 बोलो, थाने पहुंच जाओ, कुछ ना कुछ तो होगा जी। हरियाणा पुलिस की जो भाषा शैली है, आपने भी जिक्र भी किया, बिल्कुल। आपने कहा कि ट्रैफिक पुलिस को भी थैंक यू और सॉरी भी, गोल्डन वर्ड्स यूज करिए, कॉमन चीज है जी। कैसे संभव हो पाएगा? बिल्कुल संभव है। भाषा खराब करके दिखाओ, ट्रेनिंग देंगे उनको, खराब करके डिसमिस कर देंगे जी। कहाँ घूम रहे हो? कोई रिक्वेस्ट थोड़ी कर रहे हैं, ऑर्डर है जी। कोई कायदे से बात ना करे, मेरी चिट्ठी पकड़ो और ऑनलाइन बुकिंग। आपके डीजीपी ने कहा है कि आप बातचीत में घमंड बदजुबानी नहीं लाएंगे। ले मुझे भेजियो, घर भेज देंगे जी। आपको डीजीपी के पावर का पता ही नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? मुझे पूरा पता है। पुलिस का लोगों के प्रति व्यवहार तो ठीक है, आपने कहा कि बदल जाएगा, लेकिन नहीं बदलेगा नहीं, बदलेंगे। पुलिस के प्रति कब व्यवहार बदलेगा? क्या इसका क्या मतलब हुआ? कर्मचारियों से ये पूछते हैं कि कोई थानेदार उनसे अबे चूकिए चम्मच क्यों नहीं लाया, ये क्यों? अब देखिए, अब मैंने तो कभी ऐसा सुना नहीं। आपको किसी ने कहा, अब कितना सही बोला क्या पता चलता। इस तरह कई सुनी बातों की टिप्पणी नहीं करते। अगर ये बात कहीं सुनी ना हो और मैं वहीं बैठा हूँ, तो अगर मैं वहां गया हूँ तो अगर उसके प्रति उसका व्यवहार इस तरीके का हो तो तब क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। क्या करेंगे? जिसको बोला गया प्रतिरोध करें उसका। हमारे पास कोई सबूत है, कार्रवाई कर। हर थाने में कर्मचारियों की देखो कि क्या उनके थानेदारों का व्यवहार उनके प्रति किस तरीके का? परिवार के बीच में क्या बात होती है? जब आप बोतल लेके बैठते हो तो कैसे बात करते हो, वो अलग कैसे हो जाएगा जी? संस्कृति होती है। एक सेंटेंस में 4 बार बीसी बोलते हो आप लोग की नहीं? बिल्कुल बोलते। तो वहाँ वो स्वर्ग है कोई? अदालत वो थाना को अलग जगह है। आप एक मिनट मेरी सुन लो, आपकी बात में समझ रहा हूँ कि भाई जो इनका वार्तालाप आपस का है, तो थोड़ी कोई बाहर वाला बैठा हो तब तो लिहाज कर लो। लिहाज की कमी नहीं बात है। आप ये कहना चाह रहे हो, ये कल्चरल इशूज है जी। पुलिस का व्यवहार तभी बदलेगा जब उनका ऊपर से नीचे तक। नीचे वाले अवेयर होते रहते हैं। एक नौकरी मिल गई है, पच नहीं रही। क्या बात करते हो? मारे फिर रहे भाई। आप किसी रेस्टोरेंट में जाओ, कितने अच्छे अंग्रेजी बोलने वाले लड़के बर्तन धोते 11 बजे तक काम करते हैं, फिर आ जाते हैं 11 बजे सवेरे। ये कोई अपवाद है क्या? अपना रोना लेके बैठ जाते हैं। देखो जी, मैं बहुत क्लियर हूँ, पुलिस की नौकरी औखी है, यहाँ हर चीज होएगा। हम साले दूसरों की लड़ाई लड़ते रहते हैं, कोई अपनी नहीं लड़ता। दूसरों की लड़ाई आज आप कल वो लड़ते रहते हैं। जिसका कलेजा मजबूत नहीं हो, जिसको पंगे पसंद नहीं हो, और जो आप क्या बात करते हो? अभी भी हरियाणा पुलिस की 100 टीम है, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, हिमाचल घूमती रहती। वो तो इस तरह की बात नहीं करती। फालतू इधर आके बैठ गए, पल्ले कुछ है नहीं, और गिनवाते रहते जी स्ट्रेस है जी, जी हम तो लड़ाके हैं।
जिसको भी दिक्कत है घर जाओ अपने, यहाँ नहीं चाहिए हमें, यहाँ तगड़े चाहिए, अपनी लड़ाई लड़ो, दूसरों की लड़ाई लड़ो। एक सिपाही जो थानेदार का प्रतिरोध नहीं करते तक तो गाली मत दो जी, दूसरों को क्या बचाएगा वो? सिपाही से उम्मीद ये करते हैं दूसरों से अन्याय नहीं होने देगा, अपने अन्याय का प्रतिरोध नहीं करता वो। हम ये अपना इस तरह के चक्कर में है नहीं, जो जिसको रोना रोना है कहीं और जाके रो, इलाज कराओ अस्पताल में, हमें कोई पागल खाना नहीं खोल रखा है। इधर तो लड़ा के चाहिए जो मरने मारने को तैयार हो। हम 5 से काम चला लेंगे, हमें नहीं चाहिए 5 लाख इस तरह के रोने पीटने वाले। उत्तर प्रदेश में कितनी लोमड़ियां कतार पे हैं? देखो हमने तो जो सिस्टम सेट कर दिया 20 तारीख तक हर SHO अपना 5 ढूंढे, जिसकी वजह से क्लेश हो रहा है उसको अंदर दे। हर SP 20 ढूंढे, जिसकी वजह से क्लेश हो रहा है उसको अंदर दे। STF 20 ढूंढे, जिससे इंटरनेशनल क्लेश अंदर दे। और 21 तारीख को सारा पब्लिश करें सर, हमने अपने पास कुछ रखते पब्लिक डोमेन में डाला कि इनका ये हाल है जी। हमने कहा 10 बजे तक कहा हमारे IG क्राइम ये ऑपरेशन देख रहे हैं कि SHO अपना 5-5 दे, पूरे उनसे नहीं बन पा रहा है। कहाँ तो गदर फंड है कि ये है वो है जी। SHO अपने इलाके के 5 ऐसा मुजर बदमाश का नाम नहीं लिख पा रहे हैं जिसको अंदर दे देने से चैन हो जाएगा, तो ध्यान ही नहीं है। हमेशा हमारा, मैं ही अपने बारे में सोचने लग जाऊं मुझे डिप्रेशन हो जाएगा। आपने कहा ना सिपाही का तो हम उम्मीद करके कोई अन्याय देख के, कोई गलत चीज देख के जान दे देगा वो, यहाँ रो रहा है कि मुझे ऐसा बोला जी, कोई तरीका थोड़ी हुआ। तो हम तो बहुत क्लियर इस मामले में है जी, बाकी सब छोड़ो, जो काम है वो कर लो। आपका खत्म हो गया, 2 सवाल हो गए थे ना बात हो रहा जाइए। अब देखो हमारे पास 5 मिनट और है, कहोगे तो दिन भर बैठे रहेंगे, हमें तो मजा ही आ रहा है। चलिए आपने साइबर फ्रॉड के लिए बताया, आपका क्या प्लान है टू स्ट्रेंथन द साइबर क्राइम सेल्स? आपकी हर जगह स्टेशंस हैं, दे आर डूइंग फैंटास्टिक वर्क, बट उनको स्ट्रेंथन कैसे कर सकते हैं? ये क्यों उपाय है ना जी कि आदमी बढ़ाओ। दिक्कत क्या आ रहा है कि एंटी साइबर क्राइम जो लॉ लेके आ रहे हैं तो कहीं ई-कॉमर्स को मारने दे वो, क्योंकि बहुत बड़ा व्यापार है ये। ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लेके आएंगे, हवलदार को घुसा देंगे IT सेंटर में, बंद करके आ जाएगा, उसका क्या? तो थोड़ी समझ है कि इससे इतने लोगों का रोजगार हो रहा है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोऑर्डिनेटेड एक्शन ले रही है। रिजर्व बैंक है, आपका जो I4C है और हमारा स्टेट पुलिस का है, सारे मिलकर लगे हुए हैं इसमें। लेकिन वही है कि एक आदमी ने फैसला कर लिया मुझे रातों रात अरबपति बनना है, उसको रोक सकता है? कोई फोन कर दिएगा डिजिटली अरेस्ट हो जी, कैमरे पर हो, उस बात मान लेते हैं। मत मानो ना, हम लोगों को डर लग जाता है। तो डर से कोई काम मत करो, लालच से कोई काम मत करो, आप कई चीजों से बच जाओगे। तो आई थिंक तंत्र भी मजबूत हो रहा है, एक्सपर्टीज भी डेवलप कर रहे हैं और आदमी भी डाल रहे हैं, लग रहे हैं, कर रहे हैं। So, Devashish from Hindustan Times. जी I will take you back to the dial 112 service जी, जिसके बारे में please. आप शुरू में बात कर रहे थे। सर गुड़गांव में एक तरह से एम्बुलेंस जो ऑपरेटर से इनका एक रैकेट चल रहा है, जिसमें कि ये जो भी 112 से कॉल ओरिजिनेट होके रोड एक्सीडेंट्स विक्टिम के लिए जा रहे हैं, जी ये स्पेसिफिक एक प्राइवेट हॉस्पिटल में डाइवर्ट हो रहे हैं सारे पेशेंट्स। 8 अक्टूबर सेक्टर 40 PS का एरिया, साइकिलिस्ट हिट होता है, एम्बुलेंस आती है स्पॉट पे, उसको रश कराती है MRS हॉस्पिटल सेक्टर 8 की डायल्स। पेशेंट की टीम को प्रेशराइज किया जाता है लगभग 1 लाख रुपए देने के लिए। ERB कॉल करती है पेशेंट की टीम, उसके बाद वहां से बॉडी रिलीज किया जाता है, सिविल हॉस्पिटल आती है, फिर उनको मॉर्चरी लेके सारे प्रोसीजर्स होते हैं। अगेन सर अक्टूबर 28 खुशबू चौक DLF फेज 1 का पुलिस स्टेशन एरिया, ऑटो रिक्शा ड्राइवर की एक्सीडेंट होती है, उसको रश कराया जाता है MRS हॉस्पिटल सेक्टर 8। पेशेंट्स किक इन अगेन, ERB कॉल करते हैं, सिंस द एडमिनिस्ट्रेशन वाज पुटिंग प्रेशर ऑन द किन कि आप 50,000 या 1 लाख रुपए डिपॉजिट करो। उसकी हालत मुझे फर्दर अपडेट नहीं है सर। आई अप्रिशिएट योर रिसर्च। मुझे 1 पेजर देंगे? बिल्कुल सर, इसको CP साहब इसकी जांच करा लेंगे, इसको ठीक कराएंगे जी, बिल्कुल। आई अप्रिशिएट, आप इतना डीप गए हो इसमें, आई अप्रिशिएट दैट। 1 पेजर आपको साइन करने की जरूरत नहीं है, एक एनोनिमस 1 पेजर दीजिए, हम करवा लेंगे उसको। और एक्शन में इनको बताना भी है, इनको बताएंगे। क्राइम ब्रांच को इसकी एक समाज सेवी करके शिकायत गई थी सेक्टर 10 क्राइम ब्रांच के पास, CIA के पास। उन्होंने एक सस्पेक्ट को कॉल किया, बट ही वाज सेट फ्री, जिसके अगेंस्ट में जो आप देव ना जी, हम सेट फ्री नहीं करेंगे, हम तो सेट राइट करेंगे। चलिए। थैंक यू।
और कोई हो चलिए। ठीक है सर, थैंक यू। एक तो मैं वोट ऑफ थैंक्स तो कर दूं आप लोगों का। एक तो इतनी भारी संख्या में आए उसके लिए धन्यवाद है। इतना पेशेंटली हमने इंटरेक्ट किया और हमारा ज़्यादा ये रहता है कि हम आपसे सुने इंस्टेड ऑफ सेइंग, क्योंकि मैं कुछ भी बोल के चला जाऊंगा उससे तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना ना चाहिए। बट आपकी अगर 2-4 बातें सुन के एक दो पर भी एक्शन हो गया कुछ अच्छा हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।